हीरा संदेश पॉडकास्ट एक मुलाकात दिल की बात स्पॉन्सर्ड बाय शांति इन्वेस्टमेंट खेतराजपुर संबलपुर। शांति इन्वेस्टमेंट ए ट्रस्टेड नेम इन इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, हीरा संदेश पॉडकास्ट एक मुलाकात दिल की बात में आपका स्वागत है। आज की महंगाई के जमाने में लोगों की कमाई सीमित है और खर्चे ज्यादा हैं। ऐसे में हर आदमी चाहता है कि वो अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने परिवार की सुरक्षा और सुविधा के लिए बचा के रखे, पर इन्वेस्टमेंट के बारे में सही जानकारी न होने के कारण और ज्यादा रिटर्न पाने के लालच में आदमी फंस जाता है और मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठता है। ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं शांति इन्वेस्टमेंट के प्रमुख श्री आनंद अजारीवाल। तो आनंद जी, जैसे कि आपने सुना, सीमित कमाई में हम कैसे अपना दो पैसा बचा सकते हैं जिससे परिवार को सुविधा हो। देखिए, पहले में एक हमारे कंप्लायंस की वजह से, जैसे यहाँ सेफ्टी की बात हुई है या रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स या इन्वेस्टमेंट को रिस्क की जगह पे लगाने की बात हुई है, तो मैं एक आपको डिस्क्लेमर पहले देना चाहता हूँ। मैं एक एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एडवाइजर हूँ, आनंद कुमार अजारीवाल, 24230 मेरा कोड है। ये हमारा कंप्लायंस है। अब बात आती है, जैसे सर ने कहा, इनके सवाल से हमें 3 अलग अलग सेक्शंस पता चले या 3 अलग अलग विभाग में हमको काम करने की बात पता चली। एक, पैसा सेफ होना चाहिए। सेफ किस तरह से होता है? ज्यादा लालच के चक्कर में लोग कई तरह की मैनिपुलेटिव या आशावादी स्कीमों में या अनरजिस्टर्ड ट्रेड्स में पैसा लगा देते हैं। वो एक रिस्क वेंचर होता है जो कि सरकार के पकड़ से थोड़ा सा बाहर होता है, फिर वो लीगल इलीगल प्रोसेसेस आते हैं। तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो लीगली वायबल है या नहीं, उसकी वायबिलिटी आपको चेक करनी चाहिए। जैसे आप इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड वगैरह में अगर करते हैं तो उसके लिए एक जिम्मेदार है, किसी न किसी की जिम्मेदारी है सरकार की तरफ से, वो उस पर नजर रखे हुए। इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दूसरा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जो हम पैसा लगा रहे हैं वो हमारे काम आने वाला है हमारे समय के अनुसार या नहीं। उस हिसाब से उसमें रिस्क ली जाती है कि भाई उसमें रिटर्न्स कितने बनेंगे, कितने एवरेजेस आएंगे, कितना हमको करना चाहिए। ये हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है रिस्क के लिए। फिर बात आई सीमित कमाई की। देखिए, अगर कमाई अगर सीमित आपकी है, हम किस हर व्यक्ति के लिए कमाई सीमित के हिसाब से मतलब एक दायरा अलग होता है। कोई किसी व्यक्ति के लिए 20,000 की इनकम बहुत ज्यादा होती है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए 20,000 की इनकम कुछ भी नहीं होती। तो आप कम से कम में कैसे स्टार्ट करके उसको एक स्टैंडर्ड, मतलब जैसे बोलते हैं कि अपन रेगुलर इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं और थोड़ा समय देते हैं इन्वेस्टमेंट को और रिटर्न्स को, इससे कोई मतलब नहीं है कि उसको कोई करोड़पति लगा रहा है या कोई छोटा आदमी लगा रहा है ना। उस पर आपको रिटर्न्स को अपने परसेंटेज के हिसाब से और टाइमिंग्स के हिसाब से देता है। उसको इसी से मतलब है कि कितना पैसा लगा हुआ है, कितने सालों तक, उसके हिसाब से वो रिटर्न्स बनाता है। तो उस हिसाब से अगर हम हमारा दायरा सेट कर लें कि हमको कहां तक पहुंचना है हमारे इनकम लेवल्स के हिसाब से, तो हम आसानी से थोड़ा लंबा समय देने से अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स तक पहुंच सकते हैं। और तीसरी बात हमने जो कही एडवाइजरी की, कि किस तरह की स्कीमों में पैसा लगाना चाहिए, ज्यादा बनेगा कम बनेगा, ये हर आदमी का एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। पर्सपेक्टिव होने से उसकी 4-5 चीजों को कंसिडर किया जाता है। उसके खर्चे कितने हैं, उसकी उम्र क्या है, उसकी डिपेंडेंसी कितनी है, कितने लोगों का वो परिवार वो चलाता है, कितने लोग उसके ऊपर आश्रित हैं। उन सब चीजों को पैसे के आर्थिक रूप से उसका आंकलन किया जाता है और उसको बैलेंस किया जाता है। बाकी पैसे को एक रोटेशन बेसिस पे इनफ्लो और आउटफ्लो जैसे हम बोलते हैं, राइट, कैश फ्लो, उसको मैनेज किया जाता है कि कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे हम लगा सकते हैं, कितना पैसा हमको खर्चा करना चाहिए। उस तरह का तरीका हर किसी के लिए अलग होता है। मैं एक छोटा एग्जांपल बताऊं, नंबर्स लोगों को आकर्षित करते हैं बहुत ज्यादा। आप मतलब नंबर्स की बात करेंगे तो बहुत सारे लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं, पर एक्चुअल में नंबर का गेम नहीं होता। स्ट्रैटेजीज नंबर्स के हिसाब से नहीं बनते, स्ट्रैटेजीज प्लानिंग्स के हिसाब से बनती है कि अगर ये नहीं हुआ तो हमारे पास में दूसरा ऑप्शन क्या है।
राइट। मार्केट रिलेटेड प्रोडक्ट्स में हम डालते हैं पैसा, तो अगर बाजार हमारे विरुद्ध में जाता है तो हमको कितना करना है, राइट। हमारे पास में मिनिमम सेफ्टी कितनी है, कितना पैसा हमको मार्केट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में जाना चाहिए, कितना पैसा हमको फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहिए। इस तरह का एक बैलेंस एक्टिविटी था, इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। और स्ट्रैटेजी हर बंदे के लिए अलग होती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि 30 साल का बच्चा अगर इन्वेस्टमेंट का 30 साल का आदमी अगर उसको पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता है तो सारा पैसा उसका इक्विटी में जाएगा। उसकी जरूरतें ऐसी भी हो सकती है कि 4-5 साल में उसको पैसा कहीं ना कहीं कुछ देना हो, कुछ लायबिलिटी हो, बहन की शादी, कुछ भी हो सकता है, तो उसका एलोकेशन अलग हो जाता है। पूरा इक्विटी 60%, 70 हायर रिस्क वाली कैटेगरी में नहीं जाता। अब हम बोलेंगे कि रिटायर्ड आदमी का सारा पैसा डेट फंड्स में या एकदम सिक्योर्ड पैसे में जाना चाहिए, ये भी पॉसिबल नहीं है। वो बंदा अगर सोच लीजिए अपने नाती पोते के लिए कर रहा है, जो कि अभी 2 साल का है, अब वो उसको 18 साल 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमारा कंसेप्ट रॉन्ग हो गया ना कि हम सिर्फ और सिर्फ सेफ प्रोडक्ट ही उन एक रिटायर्ड आदमी को दें। हमको प्रोपोर्शनेट एलोकेशन करना पड़ता है, अलग अलग बहुत सारी चीजें होती है। तो अगर आप प्रॉपरली सब चीजों को फॉलो करें और एवरेजली उसको रिव्यू करते रहें तो आप अपने मंजिल के आसपास तो पहुंच ही जाते हैं। कभी कभी आप आगे भी चले जाते हैं, थोड़ा पीछे भी रह जाते हैं, पर ऐसा नहीं होता कि आपने मतलब बिल्कुल सफर तय नहीं किया। ठीक है आनंद जी, इसके बारे में आगे भी आपसे बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।